going to discuss some kind of questions which are really very important in application of trigonometry and which mainly comes in the doubts of students. ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मेनली आपके डाउट्स में आते हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए. ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 5 meter and 20 meter from the base of the tower. समझते हैं क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला कि एक टावर है. ठीक है, हमने एक टावर ले लिया. उन्होंने बोला कि टावर के टॉप का एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम 2 points. वो 2 पॉइंट कहां पे लाई कर रहे हैं? एक 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, एक 20 मीटर की डिस्टेंस है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. दैट मींस बेस ऑफ द टावर से एक पॉइंट है जो कि कितने डिस्टेंस पे है? 5 मीटर की डिस्टेंस पे है. ठीक है, और दूसरा एक पॉइंट है बेस ऑफ द टावर से जो कि कितना डिस्टेंस पे है? 20 मीटर की डिस्टेंस पे है. कितना डिस्टेंस पे है? यहां से 20 मीटर की डिस्टेंस पे है. ठीक है, क्लियर? तो इन दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर का. राइट, अब वो कैसा बन रहा है कि एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन. आप देख ही पा रहे हो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री. ये दोनों एंगल्स जो हैं, दैट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है. सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है. दैट मींस अगर हम एक एंगल को अल्फा ले लेते हैं और एक दूसरा एंगल हम बीटा ले लेते हैं, दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री. तो अगर एक एंगल हमारा अल्फा है, ठीक है, तो अगर हम बीटा निकालेंगे तो बीटा कितना आएगा? 90 माइनस अल्फा आएगा. आएगा कि नहीं? तो यहां पे दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा. तो ये क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री भी होंगे. तो अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री. सो बीटा अगर हमने निकाला तो कितना रहा? 90 माइनस अल्फा. तो एक एंगल अल्फा है, एक क्या होगा? 90 माइनस अल्फा. और दोनों ही क्या है? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं. अब ये एंगल आपका क्या होगा? 90 डिग्री होगा. राइट, अब आपको क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. आपको क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है. दैट मींस हाइट ऑफ द टावर क्या है? इसको हम ले लेते हैं h. राइट, ये हमें फाइंड करनी है. अब एक बात बताओ कि अगर आपको ये 5 मीटर दिया है, ये 20 मीटर दिया है, इनको हम पॉइंट्स को मार्क कर लें A, B, C और D. कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, हम मार्किंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. ठीक है, यहां पे हमने क्या लिया है? लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h. हमने क्या लिया है? हाइट ऑफ द टावर को h ले लिया. ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें वो फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें. एक ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है, एक ट्राइंगल ए बी डी दिख रहा है. दोनों ट्राइंगल हैं, दोनों में आपका एक एंगल अल्फा है, एक में एंगल 90 माइनस अल्फा है. सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल में आपके पास ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि एंगल के जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर. और ये क्या होगा फिर? बेस. तो आपको परपेंडिकुलर बेस गिवन है. तो सबसे पहले ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर बेस आता है? वो है tan थीटा, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहां पे हम ट्राइंगल एबीसी में tan थीटा की जगह क्या है हमारे पास? 90 माइनस अल्फा. हमारा एंगल कितना है? 90 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना गिवन है? h और बेस कितना है? 5. राइट, तो tan 90 माइनस अल्फा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा. तो tan 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? cot अल्फा. cot अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? h अपॉन 5. राइट, तो अगर हम यहां पे cot अल्फा को 1 अपॉन tan अल्फा भी लिख सकते हैं. लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि दोनों क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है. तो cot को हमने किसमें कन्वर्ट किया? 1 अपॉन 10 में. और क्या हो जाएगा? h अपॉन 5. हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 इज इक्वल्स टू h tan अल्फा. अगर हम यहां से h की वैल्यू निकालेंगे या आप tan अल्फा की वैल्यू निकाल लो, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 अपॉन h. इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो? फर्स्ट ले लो. ठीक है, हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है? 5 अपॉन h. क्योंकि हम h फाइंड करना है इसलिए हम h को यहां पे एलिमिनेट करेंगे आगे जाके. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. दूसरा हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है? इन ट्राइंगल हमारे पास ए बी डी.
यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना है अल्फा, अगर ये अल्फा है तो ये अपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस। बेस हमें कितना गिवन है, यहाँ से लेके BD कितना गिवन है 20 गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं tan अल्फा, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करने वाले हैं। एंगल हमारे पास अल्फा है तो tan अल्फा, परपेंडिकुलर हमारे पास h है और बेस कितना है 20 है, तो tan अल्फा यहाँ से कितना आ गया 20 आ गया। इसको आप क्या ले लोगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी tan अल्फा 5/h है, यहाँ पे भी tan अल्फा h/20 है। दैट मींस ये दोनों ही tan अल्फा की वैल्यू है, तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या मिल रहा है tan अल्फा की वैल्यू मिल रही है, दोनों ही क्या होंगी इक्वल होंगी। तो हम क्या ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलने वाला है, हम लिख सकते हैं 5/h इज इक्वल्स टू h/20। हम करने वाले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास हो जाएगा h² इज इक्वल्स टू 100। अगर h² 100 है तो h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा आपका 10 मीटर, क्योंकि मीटर में आ रहा है, क्योंकि ये भी आपकी क्वांटिटी मीटर में गिवन है, तो ये भी रिजल्ट किसमें आएगा मीटर में आएगा। तो आपकी हाइट ऑफ द टावर आपकी कितनी आ गई है 10 मीटर आ गई है। तो आपने देखा कि बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन टेक आउट द हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ द टावर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी कैन फाइंड, राइट, नो डाउट। Okay, so come to the next question. The question is, a statue 1.46 meter tall stands on a top of a pedestal. Pedestal क्या होता है, जिसपे स्टैचू लगा होता है, ठीक है, दैट मींस उसका बेस। ठीक है, तो उन्होंने बोला है a statue 1.46 meter tall stands on a top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. सबसे पहले आप एक पॉइंट है जो ग्राउंड पे है, उससे टॉप ऑफ द स्टैचू का जो एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री है 60 डिग्री है। उसके बाद फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। दैट मींस एक टॉप ऑफ द स्टैचू पे बन रहा है, एक टॉप ऑफ द पेडिस्टल पे बन रहा है। हमें हाइट ऑफ द पेडिस्टल फाइंड करनी है, क्योंकि हाइट ऑफ द स्टैचू उन्होंने क्या दिया है गिवन दिया। देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले एक पेडिस्टल हो गया, पेडिस्टल क्या होगा, यही पेडिस्टल है, उसके ऊपर आपका क्या होगा स्टैचू लगा होगा। स्टैचू की हाइट कितनी है 1.46 मीटर, ये आपकी क्या है स्टैचू की हाइट है। ठीक है, अब आपका एक ग्राउंड पे पॉइंट है कहीं यहां पे ग्राउंड लेवल से, इस पॉइंट से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दो जगह बन रहा है, एक तो टॉप ऑफ द स्टैचू बन रहा है, एक टॉप ऑफ द पेडिस्टल बन रहा है, दोनों जगह बन रहा है। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द स्टैचू है वो कितना है 60 डिग्री है। दैट मींस ये पूरा एंगल जो है वो कितना है 60 डिग्री है। ओके, एंड आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल वो है 45 डिग्री। दैट मींस ये जो पार्ट है वो कितना है वो है 45 डिग्री। ये हमें पता है कि 90 होगा, तो हम इनको मार्क कर लेते हैं A, B, C और D। ठीक है, हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा है कि हाइट ऑफ द पेडिस्टल क्या होगी, तो इसको आपको क्या लेना है h ले लेना है। ठीक है, इसको क्योंकि फाइंड करना है तो इसको मैं h ले लेता हूं। तो हम यहां पे सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल बी h। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल कितने हैं दो, एक ट्राइंगल ACD है, एक ट्राइंगल BCD है, दो ट्राइंगल्स हैं। हम उसमें एक ट्राइंगल लेते हैं। सबसे पहला इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD में आपके पास ये आपका परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये अगर आपका एंगल है तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी पूरा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस। आपको बेस को x ले लेना है, बेस को क्या ले लिया है x ले लिया है। ठीक है, तो यहां पे हम करते हैं सबसे पहले अप्लाई करेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बेस यूज करना है तो हम tan 60 डिग्री लगाएंगे। tan 60 डिग्री क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ये पूरा परपेंडिकुलर है, तो ये कितना है 1.46 प्लस h अपॉन बेस कितना लिया हमने x लिया है। ठीक है, तो यहां से tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.46 प्लस h। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है 1.46 प्लस h अपॉन कितना √3। ठीक है,
तो ये हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ कम टू द सेकंड ट्राइंगल दैट इज BCD। तो हम यहां पे लेते हैं इन ट्राइंगल BCD। यहां पे आपका ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस। तो यहां से हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन x। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, h अपॉन x। यहाँ पे हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। आप फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में देख पा रहे हो, दोनों में x की वैल्यू उन्होंने निकाली है। हमें चाहिए किसके फॉर्म में है, h की फॉर्म में, क्योंकि h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ पे h को एलिमिनेट करने वाले हैं। तो ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि h इज इक्वल्स टू 1.46 प्लस h अपॉन √3, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये √3 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका h √3 इज इक्वल्स टू 1.46 प्लस h। ओके, अब आप h को यहाँ ट्रांसपोज करोगे तो h √3 माइनस h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.46। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आपके पास हो जाएगा h यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.46। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.46। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.732 इज इक्वल्स टू 1.46। ओके, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.46 अपॉन 0.732। यहाँ पे आप पॉइंट्स को यहाँ पे हटा दोगे, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स है, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू कितनी आने वाली है, 1460 अपॉन 732। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी आपकी, आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 3 6 और 2 6 12 और 2 6 12। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल करोगे, 2 7 14, 2 3 6 और 0, तो आपके पास आ गया 730 अपॉन 366। और आप इसको एलिमिनेट करके क्या कर सकते हो, h की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, नहीं तो आप इतना भी निकाल सकते हो। ओके, नो डाउट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। On a horizontal plane, there is a vertical tower with a flagpole on the top of the tower. At a point 9 meters away from the foot of the tower, the angle of elevation of top and bottom of the flagpole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the tower and flagpole of the tower. ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि वर्टिकल टावर है, उसके ऊपर एक फ्लैगपोल लगा हुआ है। तो अगर एक टावर हम इसको इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर एक फ्लैगपोल लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है, जो कि कुछ हाइट पे है। ठीक है, जिसकी कुछ हाइट है, तो इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फ्लैगपोल हो गया। तो यहां पे उन्होंने बोला है कि एट अ पॉइंट 9 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इस टावर से 9 मीटर की डिस्टेंस पे, इस टावर से 9 मीटर की डिस्टेंस पे आपको क्या है, एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैगपोल। दैट मींस एक तो टॉप ऑफ द फ्लैगपोल पे बन रहा है, मींस यहां पे, ठीक है, और एक बन रहा है बॉटम ऑफ द फ्लैगपोल पे, मतलब यहां पे। यही वो क्या बन रहे हैं, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। दैट मींस जो टॉप पे बनेगा, उन्होंने बोला टॉप एंड बॉटम और 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो टॉप पे बनेगा 60 डिग्री का, बॉटम पे बनेगा 30 डिग्री का। तो यहाँ पे टॉप पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री, और जो बॉटम पे बन रहा है वो क्या बन रहा है, 30 डिग्री। दैट मींस दो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, एक टॉप पे एक बॉटम पे। ठीक है, हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर। ये टावर की हाइट फाइंड करनी है, जिसको हम क्या ले लेते हैं, h ले लेते हैं। और हमें फाइंड करना है फ्लैगपोल की हाइट, जिसको हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। ओके, ये हम पे मार्क कर लिया। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h एंड height of the flagpole be
एक्स। ओके, ये हम लोगों ने मेंशन कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हाइट और दोनों की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल लेंगे यहाँ पे। दोनों ट्राइंगल में एक ट्राइंगल आपका आपका हो जाएगा ACD और दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा BCD। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ACD, तो लेने वाले हैं इन ट्राइंगल ACD। हमारे पास ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होने वाला है, ये बेस होने वाला है। तो हमारे पास एंगल है 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे लेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि ये आपका पूरा एंगल क्या है 60 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड ये पूरी क्या होगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे वो कितना हो जाएगा h प्लस एक्स। बेस कितना है आपके पास 9। ठीक है, इसको आपने सॉल्व किया तो tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू h प्लस एक्स अपॉन 9। आपने 9 को यहाँ ट्रांसपोज किया तो आपके पास h प्लस एक्स कितना आ गया 9√3। इसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया है। ठीक है, अब या चाहो तो इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर लो, तो h की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा h √3 माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको भी आप ले सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड ट्राइंगल है आपके पास BCD, तो हम लोग सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है इन ट्राइंगल BCD, हमारे पास tan 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, तो tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा h अपॉन 9। यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, तो ये कितना हो गया h अपॉन 9। tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 होती है, h अपॉन 9। तो यहाँ पे आपने इसको ट्रांसपोज किया तो ये आपका हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 9/√3। आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो √3 को हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में आपका रूट में कोई वैल्यू होती है हम उसको क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज किया तो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 से कैंसिल किया 3 टाइम्स, तो h की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई आपके पास 3√3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। जब आपके पास h की वैल्यू आ गई है तो आप यहाँ पे रख के x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आपके पास हो जाएगा 3√3 इज इक्वल्स टू 9√3 माइनस x को यहां ट्रांसपोज कर दो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3√3 को यहां ट्रांसपोज कर दो तो नेगेटिव हो जाएगा। हम लोगों ने ट्रांसपोज कर दिया, 9√3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ √3 कितना हो जाएगा 6√3। तो ये 6√3 मीटर हो जाएगी और ये आपकी कितनी हो जाएगी 3√3 मीटर। अगर आपको और ज्यादा वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या रख सकते हो 1.732। यहाँ पे पुट करके आप दोनों की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारी h हो गई हाइट ऑफ द टावर और हमारे पास x हो गया हाइट ऑफ द फ्लैगपोल। यू कैन नोट डाउन नाउ। ओके, to the next question. Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide. That means दो poles हैं अपोजिट साइड पे, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 80 मीटर है। उन्होंने बोला फ्रॉम अ पॉइंट P between them on the road the angle of elevation of top of the one pole is 60 degree and the angle of depression from the top of the another pole is 30 degree. तो आपको हाइट ऑफ ईच पोल फाइंड करनी है और हाइट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पोल्स भी फाइंड करनी है। क्वेश्चन को समझते हैं। उन्होंने दो पोल बोला है जो कि इक्वल हाइट के हैं, ठीक है, इस तरह के दो पोल हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 80 मीटर का है। क्योंकि उन्होंने बोला क्या बोला है, उन्होंने बोला था कि साइड ऑफ इधर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है वो कितना मीटर का है, वो 80 मीटर वाइड है, ठीक है। अब समझते हैं कि एक पॉइंट P है वो कहीं यहां लाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि एक जगह से जो एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ द वन पोल वो बन रहा है 60 डिग्री। दैट मींस एक पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री का। लेकिन एक का उन्होंने बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनदर पोल एट P। इसी पॉइंट पे यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, राइट। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, तो यहां से लेके यहां तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है आपका 30 डिग्री। तो अगर ये 30 है तो ये जो लाइन है और ये लाइन है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये आपके अल्टरनेट एंगल्स होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो गया। इनको हम मार्क कर लेते हैं A, B, C और D, ठीक है, मार्क कर लिया। हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल, दोनों की हाइट बताओ।
दैट मीन दोनों की हाइट सेम होगी लेकिन फाइंड करनी है। और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द पोल्स, दैट मीन्स आपसे पी सी पूछ रहे हैं और पी बी दोनों पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी हाइट को तो एच ले लेते हैं, तो ये भी एच हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारी बी पी और सी पी रहने वाली है। तो हम एक काम करते हैं कि इसको हम x ले लेते हैं। अगर ये x है, ये पूरा आपका 80 है, तो ये कितना होगा, 80 माइनस एक्स होगा, राइट। ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं, लेट हाइट ऑफ ईच पोल बी एच, और क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पोल्स B x एंड 80 माइनस एक्स। ये हम लोगों ने क्या कर लिया, लेट कर लिया। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ए बी पी है, एक ट्राइंगल डी सी पी है। दो ट्राइंगल्स हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। ये दोनों ही एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए पी बी, ए बी पी। तो यहां पे अगर ये एंगल है तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका क्या होगा, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस किस में यूज करते हैं, 10। तो 10 30 डिग्री हमारे पास लिखने वाले हैं। 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा, h अपॉन 80 माइनस एक्स। 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। तो यहां पे अगर हम h की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3। इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाती है, फर्स्ट। अब हम ट्राइंगल लेते हैं DCP, इन ट्राइंगल DCP हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस। तो हमारे पास 10 60 डिग्री हो जाएगा h अपॉन x। 10 60 डिग्री कितना होता है, रूट 3 h अपॉन x। h की वैल्यू कितनी आ जाती है, x रूट 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों में हमें h की वैल्यू मिल रही है तो हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, x रूट 3 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आने वाला है, 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3। 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3। अब यहां पे हम इसको 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। रूट 3 इंटू एक्स रूट 3 कितना होने वाला है, ये आपका हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। x को ट्रांसपोज करो तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 80, x इज इक्वल्स टू 80 बाय 4, दैट मींस कितना 20। तो ये आपका x कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। अगर x 20 मीटर है तो आपका bp कितना होगा, ये आपका x कितना है, ये आपका x है pc। तो आपके पास pc आ गया है 20 मीटर। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए bp। तो bp कितना हो जाएगा, 80 माइनस 20, दैट मीन्स कितना 60 मीटर। ये आपका कितना आ जाएगा बीपी, 60 मीटर। ये आ जाएगा 60 मीटर, ये आ जाएगा आपका 20 मीटर। अब हमें हाइट और चाहिए, तो हाइट हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x रूट 3 है, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड से हाइट भी निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 रूट 3। आप चाहो तो यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू भी पुट करके उसको आगे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आपको यहाँ से h की वैल्यू मिल जाती है। सो यू कैन नोट डाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing on the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. That means एक टावर है, उसके ऊपर एक मैन है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है उस एक कार को जो कि रोड पर आ रही है, उस टावर की तरफ आ रही है, और उससे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, which is approaching foot of the tower with a uniform speed, और जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। 6 सेकेंड लेटर
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। दैट मीन जस्ट 6 सेकंड बाद उस कार का एंगल क्या होता है, चेंज हो जाता है, 30 डिग्री से कितना बन जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। दैट मीन्स जब वो कार 30 डिग्री के एंगल से आगे 6 सेकंड बाद, जितना डिस्टेंस ने कवर किया 6 सेकंड बाद, उस पॉइंट से आगे जब वो फुट ऑफ द टावर की तरफ आई है, तो उस टाइम उसमें कितना टाइम उसने लिया, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में डायग्राम बनाते हैं। एक टावर है, ठीक है, वहां पे एक मैन है, उसके टॉप पे वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, यहां से जो कार यहां से आ रही है, ठीक है, ठीक है, यहां से उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये कार की तरफ, जो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब यहां से 6 सेकेंड लेटर एक दूसरे पॉइंट पे कार आ जाती है, ये डिस्टेंस कुछ कवर की कार ने, उसको हम ले लेते हैं x, ठीक है। x डिस्टेंस कवर करने के बाद 6 सेकेंड में कार को यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा, ये हमें फाइंड करना है। और जब यहां पे कार आ गई थी तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो चेंज होके कितना हो गया था, 60 डिग्री हो गया था। अब ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री यहां कैसे है, मैं यहां पे आपको बताता हूं। जब ये कार यहां थी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था, राइट। तो 30 डिग्री यहां बन रहा है, तो ये क्या होंगे, दोनों लाइन पैरेलल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, और इंट्री ऑल्टरनेट होगा, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। एज सेम कार जब इस पॉइंट पे आई है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होके कितना हो गया, यहां से यहां पे आई ना, तो डिप्रेशन चेंज होके कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो जब ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे आपका ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये आपका डायग्राम पहले फॉर्म हो गया। अब यहां से जब यहां तक कार आई है तो y डिस्टेंस कवर की, हमने उसको मार्क कर लिया, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी बाय, ठीक है। और ये हाइट ऑफ द टावर हमें गिवन नहीं है, जिसको हम ले लेते हैं h, ठीक है। उसको हमने क्या ले लिया है, h ले लिया है, यहां से लेके यहां तक का, यहां तक, ठीक है, h हो गया है। हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कार ने कितना टाइम लिया, ये हमें फाइंड करना है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमें ना हाइट गिवन है, ना हमें ये डिस्टेंसेस गिवन है, हमें कुछ भी गिवन है, सिर्फ एंगल्स गिवन है, राइट। तो सबसे पहले हमने जो मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग हम पहले लेबलिंग कर लेते हैं कि दिस इज ए, बी, सी और डी, हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। और जो हमने एक्स और वाई यहाँ पे डिस्टेंसेस लिए उनको हम लिख लेते हैं। हम क्या ले रहे हैं, लेट द डिस्टेंस okay, distance of a car from point D to C be x, ठीक है, and from C to B be y, ठीक है। इनको हमने x यूनिट और y यूनिट ले लिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये डिस्टेंसेस फाइंड करने, पहले हमारे पास ये एंगल है, तो ये आपको परपेंडिकुलर होने वाला है, ये बेस होने वाला है, तो दोनों ट्राइंगल्स को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल सबसे पहले हम लेने वाले हैं ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। आपको यहाँ पे उन्होंने बोला था कि ये जो टाइम है वो 6 सेकंड का लग रहा है, कहां से आने में, यहां से लेके यहां तक आने में 6 सेकंड का। उन्होंने ये भी बोला था कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, राइट। जब यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो यहां पे रेशियो ऑफ द टाइम विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम क्या होते हैं, इक्वल रेशियो में होते हैं, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। तो यहां पे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम ये डिस्टेंसेस का रेशियो निकालने वाले हैं। जब हमें एक्स और वाई का रेशियो मिल जाएगा तो फिर हमें पता है कि जो टाइम इन दोनों को यहां तक आने में 6 सेकंड लगा है, तो यहां तक आने में कितना टाइम ले लेंगे, हम टी उसको ले लेंगे, तो हम उससे रेशियो को इक्वल करके टी फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम यहां पे क्या निकालने वाले, एक्स और वाई का रेशियो निकालने वाले हैं, ओके। सो लेट्स सी। अब हमारे पास क्या हो गया, इन ट्रायंगल एबीसी हमारे पास tan 60 डिग्री लगने वाला है। tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, h अपॉन y, h अपॉन क्या हो गया, y। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आने वाला है, h अपॉन tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये कितना आ गया, h अपॉन √3। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो जाती है, ओके।
अब हम सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी और डी हमारे पास 30 डिग्री एंगल, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस वाई, राइट। कितना हो जाएगा h अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक का। तो ये आपको tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस वाई। अब यहां पे आप देखो कि हमें यहां से h की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि हमें वैल्यू किसके टर्म में चाहिए, x और y के टर्म में। तो यहां से हम क्या करते हैं, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h की वैल्यू निकालें तो h की वैल्यू कितनी आएगी y√3 आ जाएगी। तो यहाँ पे h की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप लिख सकते हो h इज इक्वल्स टू y√3, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1/√3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा y√3 अपॉन x प्लस वाई। इतना क्लियर है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमको क्या मिलने वाला है, √3 इंटू √3 3, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू कितना x प्लस वाई, क्योंकि x प्लस वाई का मल्टीप्लाई जब 1 में करोगे तो सेम आने वाला है। तो 3y माइनस यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा, 3y माइनस y इज इक्वल्स टू x, दैट मींस 2y इज इक्वल्स टू कितना आ गया x। तो अगर हम y को यहाँ ले जाए तो 2y1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x अपॉन y। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि x अपॉन y का रेशियो कितना आ रहा है 2/1, x और y का रेशियो 2/1 है। तो अगर हम ले लेते हैं टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दैट मींस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द टावर वी टी। अगर इसको यहां से लेके यहां तक आने में t टाइम लग रहा है और यहां से लेके टाइम कितना दिया गया था 6 सेकंड दिया गया था। तो हमें पता है कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ टाइम। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं कि लेट the time taken by the car to cover कितना डिस्टेंस y units, to cover y units b t। उस टाइम को हमने क्या ले लिया है t ले लिया है। तो एज यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा x अपॉन y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा t अपॉन 6 अपॉन t, क्योंकि 6 सेकंड लग रहा था यहां से लेके यहां तक कवर करने में, और यहां से लेके यहां तक कवर करने में हमने कितना लिया टाइम t लिया है। तो x अपॉन y कितना है अपने पास 2/1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 अपॉन t। तो जब आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, t की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी आपके पास t इज इक्वल्स टू 3। तो एक्चुअली ये सेकंड में था तो ये भी कितना आएगा सेकंड, टाइम t कितना आ जाएगा 3 सेकंड आ जाएगा। दैट मीन यहां से लेके यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड का टाइम लगने वाला है। मैं फिर से समझा देता हूं आपको। हमने क्या किया है x और y का रेशियो निकाला है, क्योंकि उन्होंने बोला था यूनिफॉर्म स्पीड से कवर हो रहा है। दैट मींस जितना डिस्टेंस यहां पे कवर होगा उतने ही टाइम में कवर होगा, है ना। तो डिस्टेंस और टाइम वो क्या होगा इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। तो हमने x और y का रेशियो निकाला जो कि डिस्टेंस का रेशियो है। फिर हमें पता था कि यहां से लेके यहां तक कवर करने में 6 सेकंड का टाइम लग रहा है, यहां से लेके यहां तक कवर करने में हमने टाइम के लिए t। तो हमारा रेशियो कितना हो गया 6 अपॉन t हो गया, और यहाँ पे x अपॉन y हमने फाइंड किया 2/1 आ रहा है। तो हमने इससे क्या कर लिया t की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ पे कितना आ गया कि टाइम टेकन बाय द कार टू कवर y यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द टावर विल बी 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में टाइम लेगी उसको कवर करने में। ओके, सो यू कैन नोट डाउन नाउ।